जय हिंद, वंदे मातरम। आज की हमारी क्लास रहने वाली है राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। मतलब राजस्थान जी के हम आज का आपको पूरा पूरा कंप्लीट करवा देंगे। आपके ये 19 सवाल रहने वाले हैं। 19 में से 10 सवाल ऐसे हैं जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आप पूरा जरूर देखना और अच्छी लगे क्लास तो ही शेयर करना। अब हम पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो उत्तरी बिंदु है राजस्थान का कोणा गांव, श्री गंगानगर। कई बार परीक्षा में पूछा गया, ध्यान रखना आप, अब की बार भी आ सकता है। अगर हम अगले सवाल की बात करें, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? तो वो दक्षिणी भाग से गुजरती है। विशेषकर आपको ध्यान रखना है किस भाग से गुजरती है। राजस्थान का भूगोल है जो अब आपकी क्लास हो रही है आज। और अगर हम तीसरे सवाल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 21 जून को। और वहीं अगर हम अगले सवाल की बात करें तो राजस्थान में सबसे लंबा दिन वो छोटी रात कब होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है और परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है कि राजस्थान में सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात कब होती है। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा 21 जून को। और सबसे पहले हम अभी पूछा था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? वो भी 21 जून को। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसको जरूर देखना। वहीं अगर हम पांचवें सवाल की बात करें, रेड क्लिक रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 17 तारीख 8वां महीना 1947 को किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है 2018 में। विशेषकर ध्यान रखें आप इस सवाल का, अब भी पूछा जा सकता है कभी भी। वहीं अगर हम बात करें भीलों की नगरी या झीलों की नगरी, ये दोनों हैं। इसका राइट आंसर आपके उदयपुर है, लेकिन कई बार इसका आंसर सभी गलत करके आते हैं क्योंकि लोग सभी के दिमाग में ये रहता है कि इसका राइट आंसर तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है, तो भीलों की नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो आप विशेषकर ध्यान रखना है, भीलवाड़ा को नहीं कहा जाता है, यह भी उदयपुर को कहा जाता है। कई बार बच्चों ने गलत कर दिया है और आप गलत मत करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। और तो 7वां सवाल हमारा है, पाकिस्तान के कितने जिले पाकिस्तान के कितने जिले पाकिस्तान के कितने जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है? विशेषकर मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है 9 जिलों की। ये सवाल हमने भूगोल का जो टॉपिक वाइज पढ़ा है उनके बाद सवाल निकाले हैं और ये सवाल बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, परीक्षाओं में भी कई बार पूछे गए हैं, तो विशेषकर ध्यान रखे पढ़े। अब हम बात करें राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पंजाब। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। और अब हम बात करते हैं 9वें सवाल की। और राज्यों में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके हरियाणा। विशेषकर ध्यान रखते हैं, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा। अब हम बात करते हैं धौलपुर से जैसलमेर तक की, जो धौलपुर से जैसलमेर तक सूर्य उदय में कितना टाइम लगता है? तो आपका हम इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपके 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है। अगर आपको पूछ ले कि सबसे पहले सूर्य उदय किस जिले में होता है? तो धौलपुर में। और सबसे पहले धौलपुर में और सबसे अंतिम में आपको पूछ लिया तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर में। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम अगले सवाल की बात करें, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकिरण की लंबाई कितनी है? तो ये भी आपका सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है। सवाल नंबर 11वां, इसकी पीडीएफ आपको सही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा 1850 किलोमीटर। विशेषकर ध्यान रखें, आपको पूछ भी ले उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकिरण की लंबाई कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 850 किलोमीटर। वहीं अगर हम बात करें 12वें सवाल की, तो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है 12वां। और आप टेलीग्राम चैनल को विशेषकर ज्वाइन कर देना। आपको यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो या ना करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना, वहां पर इसकी पीडीएफ मिलती है, उसको देखकर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हम इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 826 किलोमीटर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की सवाल की ओर। तो अभी हम 13वां सवाल हमारे हो जाएगा, राजस्थान के मध्य, सॉरी यहाँ पर लिखने से कुछ हो गया था, यहाँ पर आपका मध्य है, ध्यान रखना, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी।
राजस्थान के मध्य से होकर गुजरने वाली देशांतरीय रेखा कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो साउंतर पूर्वी देशांतर, साउंतर डिग्री। यहाँ पर डिग्री थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी लिखने में, तो साउंतर डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 14 की, मतलब 14। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी सवाल पढ़ना अभी, राजस्थान भारत के किस दिशा में? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, और ये सवाल परीक्षाओं में भी कई बार पूछा जाता है और इसका आंसर हर किसी को पता नहीं होता है। इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा में। विशेषकर ध्यान रखें, ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है। अब हम बात करते हैं 15वें सवाल की, तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके कोणा गांव, श्री गंगानगर। किस, अगर पूछ ले किस गांव में, तो आपका काणा गांव, और पूछ ले किस जिले में, तो गंगानगर में। विशेषकर आप ध्यान रखें ऐसे सवालों का। अब हम सवाल 16 की ओर की बढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बोरकुंड बांसवाड़ा। ध्यान रखें, विशेषकर बोरकुंड गांव में है और जिला पूछे तो बांसवाड़ा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, और ये परीक्षाओं में ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको गलत कर नहीं करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 17 की, तो राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? विशेषकर सवाल पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो इसका नाम है सिलाना गांव, धौलपुर। इसका गांव कभी पूछा जाता है तो कभी जिला पूछा जाता है, ऐसा भी पूछ ले राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु किस जिले में है, तो धौलपुर में है। विशेषकर ध्यान रखना। अब हम बात करें 18वें सवाल की, तो 18वां सवाल बात करें तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो आपके पश्चिमी बिंदु कौन सा है, एक बार आप कमेंट में बताते रहे साथ साथ में। इसका राइट आंसर है कटरा गांव, जैसलमेर। इसका राइट आंसर आपके कटरा गांव, जैसलमेर। राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु किस जिले में है? जैसलमेर में। विशेषकर ध्यान रखें, किस गांव में है? कटरा गांव में। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 19 की, तो राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु कौन सा है? ये भी सवाल परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना, लोपोलाई गांव नागौर में। और इसमें कई बार उल्टे सुल्टे नाम भी पूछे जाते हैं, लोपालाई गांव या लोपो, ऐसा मतलब कुछ भी घुमा फिरा के पूछते हैं। आपको राइट क्या करना, लोपोलाई गांव, ठीक है। और इसका किस जिले में, तो नागौर में। विशेषकर आप ध्यान रखें। और ये क्लास लो जनी है ना, हमें क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्लास थी, ठीक है। इसको आप क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। और जो भी हमारी इसकी पीडीएफ होती है, पीडीएफ की हम लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। ज्वाइन करने के बाद आपको वहां पर मिल जाएगी पीडीएफ को देखकर आप ये सवाल है ना, सारे के सारे कॉपी में कर देना। विशेषकर ध्यान रखें, जो भी हम आपको प्रश्न दे रहे हैं, अगर आप प्रश्न लिखकर इसको रिपीट करेंगे बार बार, तो ही आप पढ़ पाएंगे, वरना नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। जितना आपको हो सके उतना बार बार सवाल को पढ़ना है। ध्यान रखें, बार बार जितना सवाल पढ़ोगे उतना ही आपको बेनिफिट है, क्योंकि जब तक एक सवाल को हम 3 बार नहीं पढ़ते हैं ना, तब तक वो सवाल हमारे को याद नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको भी ऐसी समस्या है तो आपको एक सवाल को 3 बार पढ़ना है। पढ़ना में से कि आज पढ़ लिया तो वापस दूसरे दिन पढ़ो, दूसरे दिन पढ़ा, फिर आपको लगता है कि मुझे याद हो गया, तो किसी दोस्त से पूछो कि ये सवाल मुझे पूछ, तो वो आपको सवाल पूछेगा। उससे आपको क्या हुआ, मतलब याद रहना शुरू हो जाएगा कि हाँ उसने बताया था ये होगा, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कर देना।